हमारे भारत के महान उपनिषदों में एक शुद्ध पावन उपनिषद है भगवत गीता। भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश अर्जुन को युद्ध भूमि में धर्म अधर्म, सृष्टि की रचना, मानव कल्याण के बारे में दिए थे, वही सब श्रीमद् भगवत गीता में लिखे गए थे। भगवत गीता हमें धर्म, कर्म, प्रेम, ज्ञान और त्याग के बारे में सिखाती है। यह ग्रंथ हमारे जीवन में नई ऊर्जा और प्रकाश भरती है। आज मैं आपको कुछ अनमोल उपदेश जो आपके जीवन को प्रकाशित करेंगे वो बताने जा रही हूँ। कृपया वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने को मिलती रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारे साथ सिर्फ हमारा शरीर होता है, कोई धन दौलत नहीं। ईश्वर ने हमें दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ें प्रदान करी हैं। वो हैं हमारे हाथ, पाँव, आँखें, कान और दिमाग। ये सब हमें इस जगत में कर्म करने में सहायता करते हैं, क्योंकि भगवत गीता के अनुसार ये दुनिया कर्मलोक है, जहाँ हमें कर्म करना चाहिए बिना परिणाम के बारे में सोचे। अगर कर्म सच्चे मन और निष्ठा के साथ करा जाए तो फल एक ना एक दिन अवश्य मिलता है। किसी को शीघ्र मिलता है तो किसी को थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है, परंतु धैर्य बनाए रखें, मिलेगा ज़रूर। इस लोक में जो कुछ होता है उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। ये सब ईश्वर की इच्छा से होता है। चाहे तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हो रहा हो या बुरा, उन सब का कोई ना कोई मतलब ज़रूर होता है। अच्छाई के वक्त हमें कुछ एहसास नहीं होता, परंतु जैसे ही बुरा वक्त आता है हम घबरा जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। उस समय सिर्फ यह विश्वास रखो कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये सिर्फ तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। बुरा वक्त भी हमें कुछ सिखा के जाता है, जैसे अपनों की असली पहचान, तुम्हारी कमजोरी आदि। भगवत गीता हमें यह भी सिखाती है कि हमें आज में यानी कि वर्तमान में जीना चाहिए। भूतकाल जो बीत गया उसके बारे में मत सोचो, क्योंकि जो समय चला जाता है वो कभी लौट के नहीं आता। उस बीते समय के साथ बीती हुई हर बुराई को भी भूल जाओ और आगे बढ़ो। भविष्य काल अर्थात आने वाला समय, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, अगले ये क्षण क्या होगा उसका हमें कोई अनुमान नहीं। इसलिए जो है वो वर्तमान है, उसको अच्छे से जियो, उसका आनंद उठाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। निरंतर अभ्यास से कुछ भी नियंत्रित किया जा सकता है। किसी भी असंभव कार्य को पूरा करके अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह से कौवा एक एक करके कंकड़ जल की सुराही में इस विश्वास के साथ डालता रहता है कि एक समय ऐसा जरूर आएगा जब जल ऊपर आ जाएगा और वो अपनी प्यास बुझा लेगा, उसी तरह आप भी निरंतर प्रयास करते रहो। भगवत गीता के अनुसार विश्वास एक बहुत बड़ी शक्ति है। विश्वास के बल पर मनुष्य जैसा सोचेगा वो वैसा ही बन जाएगा। अगर मनुष्य को विश्वास है कि वो अकेला ही दुश्मनों से लड़ सकता है तो यकीनन वो ऐसा कर सकता है। जैसे अभिमन्यु, अर्जुन, यहाँ तक कि स्वयं श्री कृष्ण अकेले ही बिना डरे दुश्मनों से लड़ जाते थे, फिर चाहे वो कितने भी क्यों ना हो। और अगर पूरी सेना होने के बावजूद मनुष्य को अपने ऊपर शंका है तो उसकी हार निश्चित है। जैसे रावण, कंस जैसे लोग। सत्य,
विश्वसनीय होता है, जिसकी सदैव जीत होती है, और असत्य अविश्वसनीय, जो सदैव पराजित होता है। इस पृथ्वी पर मनुष्य भिन्न भिन्न परिस्थिति और कुल में जन्म लेता है। वो कुल अमीर, गरीब, पंडित, क्षत्रिय, शूद्र किसी का भी हो सकता है, परंतु जन्म लेने से ना ही कोई व्यक्ति महान बनता है, ना ही शूद्र। ये उसके कर्म होते हैं जिसके अनुसार मनुष्य महान बनता है। जैसे सुदामा और स्वयं श्री कृष्ण, जो एक ग्वाले भी थे। भगवत गीता हमें मानवता की सीख भी देती है। इसके अनुसार इस लोक में सभी तरह के प्राणी, जीव जंतु होते हैं। हमें सबसे प्रेम करना चाहिए, सबका भला करने की कोशिश करनी चाहिए। किसकी आयु कितनी होगी ये कोई नहीं जानता, कब मृत्यु आ जाए कोई नहीं बता सकता। ईश्वर ने हमें जो ये अनमोल मनुष्य जीवन दिया है, उसका सम्मान रखते हुए और बिना ऊंच नीच, छोटा बड़ा देखते हुए सबसे प्रेम करो। जितना हो सके दूसरों का भला करने की कोशिश करो, क्योंकि आपके हर अच्छे और बुरे कर्म उस परमात्मा के बही खाते में लिखे जाते हैं। इस सृष्टि में सबसे चंचल होता है हमारा मन। मानव का मन उस बेलगाम घोड़े की तरह है जो हमेशा विचलित रहता है, जो बहुत कुछ पाना चाहता है, जो कभी भी एक बात पर नहीं टिकता। अगर जीवन सुख शांति से व्यापन करना चाहते हो तो मन की लगाम को कसकर पकड़े रहो, उसे अपने नियंत्रण में रखो, अन्यथा वो एक शत्रु की तरफ बनकर तुम्हारा विनाश कर देगा। जैसे दुर्योधन, जिसके पास सब कुछ था परंतु फिर भी उसका मन नहीं भरा और अंत में और ज्यादा पाने के लालच में अपने भाइयों समेत मारा गया। जन्म और मृत्यु जीवन का वो कड़वा सच है जिससे सभी को एक ना एक दिन गुजरना ही होता है। इस संसार में जो भी जन्म लेता है, चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, वृक्ष हो या कीड़े मकोड़े, सबकी मृत्यु तय है। इस संसार में कुछ भी अजर अमर नहीं। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने जब मानव शरीर धारण किया तो वह भी इस चक्रव्यूह से बच नहीं पाए। भगवत गीता के अनुसार मानव शरीर नश्वर है और आत्मा अमर। इसलिए सत्य को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। श्री कृष्ण के अनुसार मानव बहुत मतलबी प्राणी होता है। उसका व्यवहार और उसकी वाणी दोनों ही सामने वाले की दशा और सामर्थ्य को देखकर बदल जाता है। सार्थक व्यक्ति और निरर्थक व्यक्ति के लिए उसके व्यवहार और वाणी में बहुत अंतर आ जाता है। जब मनुष्य अपने जीवन में बहुत सफल होता है तब हर कोई उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, उसकी कोई बात नहीं काटता, उसे बहुत मान सम्मान देता है। और यदि वही मनुष्य अपने जीवन में असफल हो रहा हो, उसे व्यापार में घाटा हो रहा हो, उसके ऊपर एक के बाद एक मुसीबतें आ रही हो, तब यही लोग उसे जरा सा भी भाव नहीं देते, उसका बिल्कुल आदर नहीं करते, बल्कि उसे अपने किसी भी कार्य में बुलाना भी जरूरी नहीं समझते। इसलिए भगवत गीता के अनुसार ऐसे मनुष्य के प्रशंसा और निंदा से आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे लोगों को बिन पैदी का लोटा कहा जाता है। भगवत गीता के अनुसार चुप रहना और माफ करना बहुत बड़े हथियार हैं जो किसी भी इंसान के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। जीवन में कभी कभी बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़कर नहीं बल्कि चुप रहकर भी जीती जा सकती है। जब जीवन में कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, आप भ्रमित हो रहे हो, तो सबसे बेहतर है चुप रहना। जो हो रहा है उसे सिर्फ होते हुए देखते रहना। जो परेशानी उस समय बहुत बड़ी और जटिल लग रही होगी, कुछ समय बाद वो आसान लगने लगेगी। उस समस्या का कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। दूसरा हथियार है माफ करना, जो कि इतना आसान नहीं होता, लेकिन किसी को सजा देकर सिर्फ शत्रुता की भावना बढ़ती है। परंतु अगर उस व्यक्ति में थोड़ा भी सुधार हो रहा हो, उसे अपनी करनी पर शर्म आ रही हो,
तो ऐसे इंसान को सजा नहीं बल्कि माफ कर देना चाहिए। माफी से सिर्फ दूसरे व्यक्ति के मन का मैल ही नहीं परंतु स्वयं को भी शांति का अनुभव होता है और रिश्ते पहले से और बेहतर बन जाते हैं। भगवत गीता वो ग्रंथ है जिसे जितना पढ़ो उतना कम। जीवन के हर मोड़ पर ये ग्रंथ हमें कुछ न कुछ सिखाती है। हमारे जीवन की जटिल से जटिल दुविधा और परेशानी का हल निकालने में भी मदद करती है। जब भी जीवन में अकेला और कमजोर महसूस करो तो श्रीमद् भगवत गीता का सहारा अवश्य लेना, आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही जीवन परिवर्तित करने वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।